Hello, my intelligent friends. Welcome to More Classes Commerce. I am Professor Anand More, and I am going to talk to you today about three questions after CA Foundation Course Examination. CAFC मतलब CA Foundation Course Examination. तो इसके बाद में अपने ज़िंदगी में क्या क्या करना है उसका प्लानिंग बराबर से करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा. सम ऑफ यू मे थिंक कि सर अभी तो एग्ज़ाम देने का बाकी है, नहीं तो अभी अभी एग्ज़ाम देके हो गया है, तो इतना जल्दी मैं क्यों सोचूं. तो याद कीजिए, आपके ज़िंदगी का पहला बोर्ड एग्ज़ाम 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम था और उसका पढ़ाई आपने 9th स्टैंडर्ड के दिवाली वेकेशन के बाद में ही चालू किया था. आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही चालू किया रहेगा, जिसकी वजह से आपको 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स मिले रहेंगे. तो वैसे ही अगर अपने को सीए का कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पूरा करना है, तो इट इज़ नेसेसरी दैट यू हैव टू हैव अ प्लान. तो लेट अस नाउ कंसिडर व्हाट इज द थिंग विच इज गोइंग टू हैपन टू योर लाइफ आफ्टर द सीए फाउंडेशन एग्जाम इज गोइंग टू बी क्लियर. पहला पॉइंट रहेगा ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करना है और बाद में इंटरमीडिएट के लिए अपने को आगे जाना है. पहले सीए इंटरमीडिएट के कोर्स के लिए दो अलग अलग रास्ते थे. एक ग्रेजुएशन का रास्ता था और एक फाउंडेशन का रास्ता था. दोनों रास्तों में अंदर आने के रास्ते भी अलग, दरवाजे भी अलग, और अंदर आने के बाद आगे क्या क्या होंगे वो स्टेप्स भी अलग रहते थे. लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने नया सिलेबस जो लाया है, नया कोर्स जो लाया है, उसके हिसाब से दोनों के लिए दरवाजे अलग रहेंगे. एक ग्रेजुएशन का दरवाज़ा और एक फाउंडेशन का दरवाज़ा. तो भी अंदर आने के बाद रास्ता एक ही रहने वाला है. तो इस रास्ते पे कौन से स्टेप्स होंगे आपको बताने वाला हूँ. फाउंडेशन के बच्चे रहोगे तो इन दैट केस फाउंडेशन क्लियर करो. ग्रेजुएशन कॉमर्स के बच्चे रहोगे तो इन दैट केस कम से कम 50% मार्क्स मिलना चाहिए. और अगर ग्रेजुएशन लेकिन नॉन कॉमर्स के बच्चे रहोगे तो इन दैट केस कम से कम 60% मार्क्स मिलना चाहिए. इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग फॉर इंटरमीडिएट कोर्स. एक बार ये क्लियर हो गया तो उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स के लिए फिर से रजिस्टर करना पड़ता है. सम ऑफ यू हु मे बी कमिंग फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स आफ्टर फाउंडेशन मे थिंक दैट कि सर मैंने तो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो अभी मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन अलग होता है और इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करना पड़ता है. और रजिस्ट्रेशन कब करने का उसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, वरना आपको आगे का एग्जाम का शायद अटेम्प्ट स्किप हो जाएगा. दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड विच पर्टिकुलर अटेम्प्ट यू आर थिंकिंग ऑफ, और उसके हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या रहने वाला है. तो अलग से रजिस्टर करना याद रखिए, भूलना मत. कंप्लीट मिनिमम 8 मंथ्स ऑफ इंटरमीडिएट स्टडीज़. फाउंडेशन कोर्स का रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है कि फाउंडेशन के एग्ज़ाम के पहले कम से कम 4 महीने का आपने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए. मतलब 4 महीने का पढ़ाई करने के बाद ही आप इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दे सकते हो. फाउंडेशन का इंटरमीडिएट के लिए उन्होंने वो पीरियड बढ़ा दिया है, थोड़ा सा 8 महीने का करके रखा है. तो आपको जब एग्ज़ाम देने का है उसका कम से कम 8 महीना पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. अगर वो नहीं हुआ रहेगा तो आपका अटेम्प्ट स्किप हो जाएगा, उसका अगला अटेम्प्ट आपको मिलेगा. सो इट इज़ नेसेसरी दैट यू विल हैव टू कंप्लीट मिनिमम 8 मंथ्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड. मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम के दिन के पहले कम से कम 8 महीने का पीरियड जाना चाहिए. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. सर मेरा 8 महीना पूरा हो गया, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, आपके साथ क्लास ज्वाइन किया था और अभी मैं मस्टर से साइली मैडम के साथ टेस्ट सीरीज भी पूरा कर चुका हूँ. अब आगे क्या करना है? फिर एग्जाम का फॉर्म भरना है. जिस तरह से फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन अलग और फाउंडेशन का एग्जाम फॉर्म अलग, उसी तरीके से इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन अलग और इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म अलग, वो पूरा करना है और इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है. जैसे ही इंटरमीडिएट का एग्जाम आपका देके हो जाएगा, उसके आगे 4 हफ्तों का एक ICITSS नाम का कोर्स रहता है, वो आपको करना कंपलसरी है. ये कोर्स मैं नहीं चलाता हूँ, कौशुभ सर नहीं चलाते, साली मैडम नहीं चलाती है, कुलकर्णी मैडम नहीं चलाती है. ये कोर्स सब लोग कौन चलाते हैं? ये कोर्स सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट चलाता है. इसके लिए आपको सीए इंस्टीट्यूट के पास फीस भरना पड़ता है. वो प्रेस्टीज पॉइंट जो है वहाँ पे इंस्टीट्यूट का ऑफिस है, वहाँ पे जाके उसका ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, वहीं पे आपको पूरा करना है. उधर के फैकल्टीज़ भी इंस्टीट्यूट ने अपॉइंट किए हुए फैकल्टीज़ रहेंगे. तो आपको 4 हफ्तों का ICITSS का कोर्स पूरा करने का रहता है. ये कोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट के पहले ही, जैसे ही एग्जाम हो जाएगा वैसे पूरा कर दो. उसका आगे क्या फ़ायदा होगा वो आपको बताऊंगा. लेकिन याद रखो, इंटरमीडिएट के एग्जाम के बाद रिजल्ट तक राह देखने का नहीं है. इमीडिएटली ICITSS के कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर देना है और उसको पूरा कर देना है. फिर बाद में इंटरमीडिएट का रिजल्ट लगेगा. अगर दोनों ग्रुप क्लियर हुए रहोगे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों ग्रुप क्लियर, बोथ द ग्रुप्स. ओल्ड सिलेबस में एनी वन ग्रुप बोला था, लेकिन अभी के नए सिलेबस के हिसाब से, नए प्लान के हिसाब से, नए स्कीम के हिसाब से दोनों ग्रुप क्लियर होना ज़रूरी है. दोनों ग्रुप क्लियर हुए रहेंगे तो ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर 2 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने को मिलेगा. उसी को हम लोग आर्टिकलशिप बोलते हैं. तो फिर से रजिस्ट्रेशन आता है. आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन अलग और CA फाइनल का रजिस्ट्रेशन अलग. लेकिन ये तब करने को होगा जब आपका नंबर 1 ICITSS का कोर्स पूरा हो गया है और आपके इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पूरे हो गए हैं. सर ये दोनों ग्रुप का मतलब क्या है बताता हूँ, अगले स्लाइड में आ जाएगा. लेकिन याद रखिए, ICITSS पूरा करना है और इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप क्लियर करना है. उसके बाद में ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू होगा. तो अगर आप इंटरमीडिएट के रिजल्ट तक राह देखते रहोगे और रिजल्ट अच्छा आने के बाद ही ICITSS का कोर्स करने को जाओगे, तो देयर इज़ अ चांस
कि आपका आर्टिकलशिप और पोस्टपोन होते जाएगा, उतना आपका फाइनल का एग्जाम भी और आगे पोस्टपोन होते जाएगा। दैट डिफिकल्टी शुड नॉट हैपन। इसके लिए इंटरमीडिएट का एग्जाम होने के बाद इमीडिएटली ICITSS का कोर्स कर दीजिए। ओके, उसके बाद में 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, उसको आर्टिकलशिप कहते हैं। वो अपने को CA के ऑफिस में करने का रहता है। जो हम लोग क्लासरूम में सीखते हैं, स्टडी मटेरियल में से सीखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें रियल लाइफ में कैसे करते हैं, वो सीखने का टाइम यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद में जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो साथ साथ में आपको क्या करने का रहता है, क्वालिफाई फॉर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। मतलब इंस्टीट्यूट ने 4 सब्जेक्ट को ऑनलाइन मॉड्यूल में कन्वर्ट किया हुआ है नए स्कीम में। तो उसका पढ़ाई आप खुद कर सकते हो, ऑफिस से जाने के पहले, सुबह सुबह, या फिर ऑफिस से आने के बाद, संडेज को, जैसा आपका एक एक सब्जेक्ट का पढ़ाई पूरा होगा। वैसे उनका प्लान ऐसा है कि एग्जाम्स वो ऑनलाइन मॉड्यूल का है, वो डेली बेसिस पे चलता रहेगा। आपका सब्जेक्ट का पढ़ाई पूरा हो गया, आप अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन कर दो और बाद में अपना एग्जाम देके अगला सब्जेक्ट का पढ़ाई चालू कर दो। तो ये जो 2 साल का पीरियड आपको दिया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, उसमें दिन भर ऑफिस में काम करना है, और उसके अलावा जैसे जैसे आपको फ्री समय मिलते रहेगा, फ्री टाइम मिलता रहेगा, तभी फटाफट से वो ऑनलाइन मटेरियल जो है वो पूरा पढ़ के हुए उसका सर्टिफिकेट लेते जाना है, एक एक सब्जेक्ट का। 4 सब्जेक्ट अपने को वैसे पूरे करने पड़ेंगे। ये पूरा होने के बाद, मतलब 2 साल का आर्टिकलशिप पूरा हो गया है और अपने चारों ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो सब्जेक्ट है वो भी पूरे हो गए, उसका एग्जाम देके हो गया, उसका सर्टिफिकेट आ चुका है। उसके बाद में फिर से एक 4 हफ्ते का कोर्स करने का रहेगा, वो भी इंस्टीट्यूट ही कंडक्ट करने वाली है। उसको बोलते हैं AICITSS। ऊपर था वो ICITSS था, वो 4 हफ्तों का कोर्स था। ये एडवांस ICITSS है, ये भी 4 हफ्तों का कोर्स है, ये भी इंस्टीट्यूट ही कंडक्ट करने वाली है, और इसका भी फीस आपको इंस्टीट्यूट के पास ही भरने का है। ये पूरा होने के बाद में आप फाइनल के एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। मतलब फाइनल का एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए भी कंडीशन क्या क्या है? नंबर 1, इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए। उसके पहले ICITSS का कोर्स करना चाहिए, फिर इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए, फिर उसके बाद में 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा होना चाहिए। 2 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के हिसाब से 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई करके उसका एग्जाम देके उसका सर्टिफिकेट लेना चाहिए, और बाद में 4 हफ्तों का AICITSS का कोर्स पूरा करके उसका भी सर्टिफिकेट लेना चाहिए। इतना होने के बाद आप फाइनल का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। और फाइनल का अटेम्प्ट कब रहेगा? आपका ये जो AICITSS पूरा हो गया रहेगा, उसके बाद में जो 6 महीना खत्म होने के बाद का अटेम्प्ट रहेगा, वही अटेम्प्ट आपको मिलने वाला है, उसके पहले का अटेम्प्ट आपको मिलने वाला नहीं है। सर लेकिन अगर सपोज फाइनल होने के बाद में मैं सपोज अनफॉर्चुनेटली मेरा रिजल्ट निगेटिव आया फाइनल में, तो क्या कर सकता हूँ? नंबर 1, रीअपियर करने का और क्लियर कर देने का, CA बन जाने का है। लेकिन किसी किसी स्टूडेंट के लिए शायद रीअपियर करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो इंस्टीट्यूट ने बोल के रखा हुआ है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनल का अटेम्प्ट देने के बाद आपके मार्क्स का अच्छे नहीं आए हैं, आपको अभी और फिर से एक बार पढ़ाई में समय इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो इंस्टीट्यूट बोलती है ठीक है, आप एक सेपरेट एप्लीकेशन करो, आपको एक BAA नाम का सर्टिफिकेट मिलेगा इंस्टीट्यूट के पास से, दैट इज बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। फाइनल क्लियर हुआ रहेगा तो CA का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन सब चीज़ें पूरा हो गया है, सिर्फ फाइनल का आइदर एक आध सब्जेक्ट अटक गया है, एक आध ग्रुप अटक गया है, और अभी आगे पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है, तो इन दैट केस उसको BAA का सर्टिफिकेट मिल सकेगा, विच इज़ इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब आपने इतना टाइम जो भी कुछ डाला है वो वेस्ट नहीं होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज BAA सर्टिफिकेट। ओके, और अगर क्लियर हो गया रहेगा तो येस, दिस इज समथिंग विच वी वांट, देन यू आर गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने वाले हो, उसके लिए मेंबरशिप फीस भरना पड़ेगा। सो वेलकम टू द फ्रैटर्निटी। तो अगर आपने पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर देखा, फाउंडेशन के बाद में क्या क्या होने वाला है, तो आपको समझेगा इंटरमीडिएट के लिए इंस्टीट्यूट ने लगभग 9 महीने का टाइम आपको दिया है। फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर में होगा और अगले साल के नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो ऑलमोस्ट लाइक 9 मंथ्स का पीरियड, अगर बच्चे लोग रिजल्ट के बाद में पढ़ाई करने का सोचेंगे तो इतना टाइम इंस्टीट्यूट ने आपके हाथ में दिया हुआ है। और रिजल्ट के बाद ही रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद ही स्टडी मटेरियल आता है, तो इसका मतलब अपने हाथ में लगभग 9 या 8 महीने का ही पीरियड हाथ में रह जाता है, अगर ठीक से पढ़ाई किया रहेगा तो। और फाइनल के लिए इंस्टीट्यूट ने आपको 2.5 साल का टाइम दिया हुआ है, 2.5 ईयर्स टाइम आफ्टर CA इंटरमीडिएट। मतलब फाइनल के लिए बहुत सारा टाइम है, इंटरमीडिएट के लिए 9 महीना सबसे छोटा टाइम है। सो दिस इज द स्पेशलिटी वेयर आई वॉन्ट यू टू प्लान फॉर योर CA इंटरमीडिएट प्रॉपरली, क्योंकि इसके लिए समय कम है, फाइनल के लिए समय ज़्यादा है, फाउंडेशन के लिए समय ज़्यादा था, इंटरमीडिएट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, लेकिन यहाँ पे समय कम है, तो प्लानिंग का बहुत ज़रूरत पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेस आर इन क्रंच। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखने का आपको कि इंटरमीडिएट के लिए अगर आपको अगले साल का नवंबर का अटेम्प्ट देने का है, मतलब नवंबर 24 का अटेम्प्ट देने का है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब होना चाहिए? 28 फरवरी या फिर उसके पहले हो जाना चाहिए। 1 मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फरवरी 28 तारीख तक आपने रजिस्ट्रेशन किया रहेगा तो आपके नवंबर अटेम्प्ट के पहले आपका बराबर से 8 महीना पूरा हो जाएगा, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू अपीयर फॉर नवंबर एग्जामिनेशन। सो दैट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्च के पहले आपको करना है, मतलब 28 फरवरी तक किया तो चलेगा, रिजल्ट लगने के बाद आराम से बाद में करूंगा, ऐसा करोगे तो नवंबर का अटेम्प्ट हाथ से निकल जाएगा। ये झंझट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्लीज़ रिमेंबर द डेट।
सेकंड पार्ट, सर ये दो ग्रुप आप क्या बोल रहे थे, ग्रुप्स क्या क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो कैसे समझेगा? आगे बताता हूँ, पहले ग्रुप में सब्जेक्ट कौन से देखते हैं, फिर आपको ग्रुप का पढ़ाई का मतलब क्या है समझेगा। जिस सब्जेक्ट के नाम के आगे मैंने पी ऐसा अक्षर लिखा रहेगा या फिर टी ऐसा अक्षर लिखा रहेगा, तो पी मतलब प्रैक्टिकल और टी मतलब थियरी। सब मिला के 6 सब्जेक्ट्स है आपके सिलेबस में। वो 6 सब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर क्या क्या है, एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क का सब्जेक्ट है, उसके आगे पी लिखा है मतलब वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, उसमें कंपनी लॉस 60 मार्क का है, उसको हमने टी बोला है मतलब थियरी सब्जेक्ट है। अदर लॉस 40 मार्क का है, वो भी थियरी सब्जेक्ट है। टैक्सेशन में इनकम टैक्स 50 मार्क का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल कम थियरी है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी वो भी 50 मार्क का है, वो भी प्रैक्टिकल कम थियरी सब्जेक्ट है। सो ये ग्रुप 1 के सब्जेक्ट है। एडवांस अकाउंटिंग मैं सिखाता हूँ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस प्रसाद सर सिखाते हैं, प्रसाद भट्ट सर। टैक्सेशन में इनकम टैक्स मैं सिखाता हूँ, आनंद सर। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको वैभव सर सिखाएंगे, वैभव देवधर सर। ओके, सो ग्रुप 2 में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये 100 मार्क का सब्जेक्ट है, थियरी सब्जेक्ट है, तो ये आपको वैभव सर सिखाने वाले हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं सिखाऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा एक ही बड़ा सब्जेक्ट का नाम है, उसके अंदर 2 पार्ट्स है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 50 मार्क के लिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्वियसली प्रैक्टिकल है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थियरी है। एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं सिखाता हूँ, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अभय सर मेरे ब्रदर सिखाते हैं, अभय मोरी सर। ओके, सो दिस इज हाउ द टीम इज। 4 डिफरेंट प्रोफेसर्स आर गोइंग टू टीच यू, माई सेल्फ, प्रसाद सर, वैभव सर एंड अभय सर। सब्जेक्ट कौन से आपको बताया मैंने, कौन से प्रैक्टिकल है और कौन से थियरी मैंने बता के रखा है। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क के हिसाब से, मतलब पहले ग्रुप का टोटल 300 मार्क का पेपर होगा और दूसरे ग्रुप का टोटल 300 मार्क का पेपर होगा। जो फाउंडेशन का लॉजिक है वही इंटरमीडिएट में आता है। हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कम से कम 40 मार्क चाहिए और ओवरऑल पासिंग के लिए 50 मार्क चाहिए। तो इंटरमीडिएट में ऐसा जो 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, इसका इंस्टीट्यूट ने आपको और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया हुआ है। क्या बेनिफिट है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज ग्रुप 1 में किसी बच्चे को 40 मार्क मिल गया, मतलब उसको 120 मार्क मिल गया है। अब 40 मार्क मिल गया है, इसका मतलब बच्चा पास हो गया है सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से पास नहीं हुआ है, क्योंकि उसको 300 में से कम 50% मतलब 150 मार्क मिलने चाहिए। अब सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली पास हो गया है, बट ग्रुप वाइज पास नहीं हुआ है। लेकिन सपोज उसी बच्चे को ग्रुप 2 में अगर उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में 60 मार्क मिला रहेगा उस बच्चे को, तो उसको 180 मार्क हो जाएंगे। फिर इंस्टीट्यूट कहेगी ठीक है, यहाँ पे उसको 150 के मुकाबले 30 मार्क एक्स्ट्रा मिला है और ग्रुप 1 में उसको 150 के मुकाबले 30 मार्क कम मिला है, तो हम उसको कॉम्पेंसेशन ऑफ दे देंगे और बोलेंगे ठीक है, टोटल 600 में से इसको 300 मार्क मिल गया है, ये बच्चा पास हो गया है। दैट्स अ बेनिफिट ऑफ स्टडिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर एंड अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर। इसका मतलब अभी अपने को 6 सब्जेक्ट का साथ में पढ़ाई करना है, और सब्जेक्ट के नाम पढ़ने के बाद आपको समझ में आया रहेगा कि इसमें से सिर्फ 1.5 सब्जेक्ट आपको पता है, जिनका नाम पता है, उसके अंदर क्या रहेगा आप अंदाज़ लगा सकते हो। एक है अकाउंटिंग और दूसरा है लॉ। टैक्सेशन में क्या है अपने को कुछ पता नहीं है, ऑडिटिंग पता नहीं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पता नहीं, एफएम और एसएम कुछ पता नहीं है। इसका मतलब प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। ओके, सो अभी बता के रखता हूँ पहले ICITSS का कोर्स मतलब क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब क्या है, फिर आगे जाता हूँ। ये कोर्स 1 महीने का रहेगा, 4 हफ्ते, उसके अंदर के पहले 2 हफ्ते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 2 हफ्ते सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग। ऐसा आपका इंस्टीट्यूट ने सिस्टम बना के दिया हुआ है। इस सिस्टम में फिर इंस्टीट्यूट क्या कहती है आपको कि जब आप आर्टिकलशिप करने को ऑफिस में जाओगे, उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि सर मुझे एक्सेल में फॉर्मूला डालने को नहीं आता है, मुझे वर्ड में टाइप करने को ठीक से नहीं आता है, मार्जिन सेटिंग करने को नहीं आता है, ईमेल ड्राफ्ट करने को नहीं आता है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने को नहीं आता है, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे काम कैसे करने का समझ में नहीं आता है, कौन सा अलग अलग पेन ड्राइव को क्या यूज़ करने का, कैसे करने का, कंप्यूटर लिटरेसी मेरा कम है। ये झंझट नहीं होना चाहिए। आप जिस ऑफिस में जाओगे उसके लिए आप लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट बनने चाहिए। इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको ये स्पेशल ट्रेनिंग देता है। लगभग 13,500 रुपये का उसका फीस रहेगा, जो इंस्टीट्यूट के पास भरने का रहता है। उसका ट्रेनिंग भी इंस्टीट्यूट ही करवा के देती है, और इसका बाद में सर्टिफिकेट एग्जाम होता है और फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये हुआ रहेगा तो ही आपको आगे आर्टिकलशिप करने को मिलेगा। इसके लिए इंटरमीडिएट का एग्जाम होने के बाद इमीडिएटली इसका रजिस्ट्रेशन करके आप इसका पढ़ाई पूरा कर लो, इसका एग्जाम दे दो। सो आर्टिकलशिप का जैसे ही मौसम चालू हो जाएगा, आपको फटाफट से अच्छे ऑफिस में आर्टिकलशिप मिल जाएगी। ओके, फिर आर्टिकलशिप मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये इंटरमीडिएट के बाद है, CA फाउंडेशन के बाद में नहीं है और फाइनल के पहले है। इंस्टीट्यूट के रूल के हिसाब से आपको कम से कम हफ्ते में 35 घंटा 35 आवर्स आपने काम करना चाहिए। बट किसी भी ऑफिस में आपको 35 आवर्स काम करने को नहीं बोलेंगे, ज़्यादा ही काम करने को बोलने वाले हैं। और मैं तो बोलूँगा कि आप अच्छे ऑफिस में जाओ, ज़्यादा काम खुद ब खुद अपने सिर पे लो, अच्छा एक्सपीरियंस लो, क्योंकि अभी 3 साल का आर्टिकलशिप नहीं है, अभी 2 ही साल का आर्टिकलशिप है। जितना अच्छे से आप एक्सपीरियंस लोगे, उतना आप उसी फर्म में आगे चल के पार्टनर बनने के लिए
या फिर किसी बड़े कंपनी में जाने के लिए लायक बनते जाओगे. सो डू टेक दैट पर्टिकुलर वर्क ऑन योर शोल्डर्स ऑन योर ओन. ओके, सो इंस्टीट्यूट ने उसके लिए स्टाइपेंड भी डिसाइड करके रखा है. याद रखो, आपको सैलरी नहीं मिलती है, आपको स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिलने वाला है और साथ में आपको थोड़ा मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलने वाला है. अच्छे फॉर्म में जाओगे, अच्छा काम करोगे, तो इन दैट केस इंस्टीट्यूट ने जो मिनिमम रेट्स बोला है स्टाइपेंड का, उसके मुकाबले आपको ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है. सो डोंट वरी अबाउट इट. वट एवर फीज यू हैव पेड फॉर सीए फाउंडेशन, वट एवर फीज यू आर गोइंग टू पे फॉर सीए इंटरमीडिएट क्लासेस, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू गेट कवर्ड प्रॉपरली. सो अच्छा फॉर्म में जाना है, अच्छा काम करना है और अच्छा स्टाइपेंड लेके अच्छा एक्सपीरियंस लेना है. दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीज़. ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है, इसके अंदर के लास्ट के 12 महीने में अगर आपको चाहिए तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो. पहला 12 महीना सीए के ऑफिस में, और अगर बाद में अगर लगता रहेगा सर मैं आगे तो इंडस्ट्री में ही जाने वाला हूँ, तो इन दैट केस देर इज अ चांस कि यू कैन गो फॉर इवन ज्वाइनिंग अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ रेस्ट ऑफ द आर्टिकलशिप. ओके, इसका डिटेल्स ये प्रेजेंटेशन मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने वाला हूँ. आप आराम से पढ़ सकते हो. कुछ डाउट्स रहेगा, मेरा फोन नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिस के 2 नंबर्स दिए हैं, आप किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो. ओके, देन कम्स एन एक्सपर्ट. सो अभी समरी देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है. फाउंडेशन में लगभग आपके पास 1.5 साल था, 11वीं के बाद में अपने पढ़ाई धीरे धीरे चालू किया रहेगा, और फाइनल के लिए आपके पास 2.5 साल है. फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट थे, उसमें से 0.6 सब्जेक्ट लगभग लॉ का सब्जेक्ट आपके लिए नया था. बाकी के सब्जेक्ट का नाम, उसके अंदर क्या रहेगा, उसके पास आपके पास थोड़ा बहुत तो नॉलेज था. फाइनल में सभी सब्जेक्ट जो रहेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट पूरा किया रहेगा, मतलब आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में पूरा आइडिया रहेगा कि क्या है क्या नहीं है. सिर्फ एडवांस लेवल का पढ़ाई करने का रहेगा. वेयर इंटरमीडिएट में आपको बेसिक लेवल नहीं है, वर्किंग नॉलेज में जाना है, मतलब लेवल बढ़ गई है. और सब्जेक्ट देखो 6 सब्जेक्ट है, उसमें से 1.5 ही आपको मालूम है, बाकी के 4 सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं है, 4.5 सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं है. इसका मतलब आपको नए सब्जेक्ट्स, उसको ABCD से लेकर एंड तक एक्सपर्ट लेवल तक अपने को जाने का रहेगा. सो इंटरमीडिएट का एग्जाम, सब्जेक्ट्स नए, टाइम कम, ये सब होने की वजह से क्रैम्प्ड एग्जाम हो जाता है. उसका कलर भी मैंने लाल कलर रख के रखा है, ज़रा डेंजर वाला सिचुएशन है. यहाँ पे अटक जाते हो फिर बाद में डिफिकल्टी आएगी, यहाँ पे छूट जाओगे तो ऑटोमेटिकली फाइनल में ईजी हो जाएगा. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज दैट स्टडी विथ अस फॉर इंटरमीडिएट. वी आर गोइंग टू प्लान फॉर योर स्टडीज वेरी सिस्टमेटिकली. सर लेकिन आपके साथ ही क्यों पढ़ाई करूँ, पूना में इतने सारे क्लासेस हैं और ऑनलाइन भी बहुत सारे अलग अलग क्लासेस मिलते हैं, तो आपके साथ क्यों पढ़ाई करने का. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट वन इज दैट अपने क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम रहते हैं. आप ऊपर देखते रहोगे तो दिखता रहेगा कि मेरे ऊपर लिखा हुआ है सुपर 60, छोटा बैच रहता है. वी आर नॉट हैविंग अ लार्ज क्लासरूम एंड लॉट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एट द सेम टाइम. वी आर हैविंग अ पर्सनल कोचिंग एनवायरमेंट. तो हम लोग स्टूडेंट्स की तरफ पर्सनल ध्यान देते हैं, उसका फायदा होता है. एंड दैट हैज़ बीन सीन कंसिस्टेंटली इन आवर बैच ऑल्सो. हर साल हम लोग क्लास में रैंक लेके आते हैं. इसी क्लास अपना जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आप मेरे पुराने स्टूडेंट जो रैंक होल्डर्स हैं उनका इंटरव्यू देख सकते हो कि उन्होंने कैसे पढ़ाई किया, उनको क्लास का कैसे फ़ायदा हुआ. और जो लोगों ने क्लियर किया है, शायद रैंक नहीं मिली रहेगी लेकिन क्लियर हो गया है, तो भी उनको क्लास का क्या क्या फ़ायदा हो उसके बारे में आप देख सकते हो. और जो स्टूडेंट अभी क्लास में है, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक उनका एग्जाम होने का बाकी है, उनको क्लास का क्या क्या फ़ायदा होता है वो भी आप देख सकते हो. सो देयर यू विल फाइंड दैट अपना पर्सनल ट्यूशन का जो हमने सिस्टम डेवलप किया हुआ है, छोटा बैच, पूरा गाइडेंस एंड पूरा फोकस टू द स्टूडेंट्स, उसका क्या क्या फ़ायदा होगा आपको लेने का रहेगा, तो जरूर से हमारे पास ज्वाइन कीजिए. सो ओनली 60 स्टूडेंट्स पर बैच. वी गिव पर्सनल अटेंशन एंड आर टाइमिंग्स आर सूटेबल टू द कॉलेज. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बाकी सब क्लास के मुकाबले अपना क्लास का टाइमिंग टोटली अलग है. अपना क्लास का लेक्चर ही 12 बजे चालू होता है, क्योंकि BMCC, सिम्बॉयसिस, गरवारे, SP, ऐसे जो अलग अलग बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपने शायद 11वीं 12वीं में अच्छे मार्क्स मिला, इसके लिए वहाँ पे एडमिशन लिया रहेगा, तो वो कॉलेजेस अभी ऑटोनोमस हो चुके हैं और उनके पास अटेंडेंस कितना तो बार कंपलसरी रहता है. उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अलग अलग एग्जाम्स रहते हैं, इंटरनल एग्जाम्स रहते हैं. तो CA का पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके लिए वो सब बंक मारूंगा, तो इन दैट केस दैट डजंट मेक एनी सेंस. तो हम लोग क्लास का लेक्चर ही चालू करते हैं 12 बजे, मतलब आपके पास पूरा पूरा सुबह का टाइम फ्री रह जाता है. तो जिनको ऑटोनोमस कॉलेज है वहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी हो, पूरा मस्त से करके बाद में क्लास को आ सकते हो. और जिनका ऑटोनोमस कॉलेज नहीं है और उनको कॉलेज में अटेंडेंस का कंपल्शन नहीं है, दे कैन यूज दैट मॉर्निंग टाइम फॉर द पर्पज ऑफ नंबर 1 maintaining your health and number 2 doing your proper homework of the class. It again helps for the purpose of improving your marks. So timings are suitable to college. Ours is the only class which provides this kind of timing. We also give weekly one holiday, क्योंकि हमको पता है वर्क लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी रहता है. तो हर संडे को आपको छुट्टी रहेगा. संडे को छुट्टी मतलब सिर्फ लेक्चर में से छुट्टी रहेगा, एग्जाम में से छुट्टी नहीं रहेगा. संडे को अपना टेस्ट डे रहता है. पिछले हफ्ते में जो भी कुछ सीखा के हो गया उसका टेस्ट हम लोग संडे को कंडक्ट करते हैं. वो टेस्ट होम टेस्ट रहता है. हम अपने क्लास के सिस्टम में टेस्ट अपलोड करेंगे, आपको टाइमिंग देके रखेंगे कि इतना बजे टेस्ट चालू हो जाएगा. बाद में आपको टेस्ट खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से लिखना है. इस टेस्ट में हम आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करो, 2 घंटे के अंदर सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं.
इंटेंशन रहता है आपको सिर्फ रिवीजन करने को आना चाहिए, पिछले हफ्ते में क्या सीखा फिर से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने का रहता है। फिर उसका सोल्यूशन हम लोग अपलोड करते हैं, आप खुद ब खुद चेक कर सकते हो, सेल्फ चेकिंग बेसिस पे रहता है। कुछ भी डाउट रहेगा नेक्स्ट डे के लेक्चर में आप प्रोफेसर को पूछ सकते हो कि सर क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो दैट इज अ रिवीजन टेस्ट विच इज कंडक्टेड वीकली। वन हॉलीडे जब रहेगा तो उस हॉलीडे के दिन आप घर पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट लिख सकते हो और उसका जो भी कुछ डाउट्स रहेगा बाद में आप प्रोफेसर को पूछ सकते हो। अपने क्लास का सिस्टम कैसे चलता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासरूम. Some lectures are going to be completely in the offline thing which you can also access on online manner and some lectures are online lectures. 12 से 6 नहीं तो 6:30 बजे तक का लेक्चर जो रहता है वो क्लासरूम लेक्चर्स रहता है। उसके बाद में 1 या फिर 1.5 घंटे का आपको छुट्टी मिलता है और बाद में शाम का जो लेक्चर रहता है 7:30 ऑनवर्ड्स दैट इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन लेक्चर। वो सबके लिए कंपलसरी ऑनलाइन रहेगा। 12 से 6 या फिर 12 से 6:30 ऑफलाइन कम ऑनलाइन और बाद में शाम का एक लेक्चर 1.5 घंटे की छुट्टी के बाद दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज ऑनलाइन लेक्चर। सब लेक्चर्स अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं तो सबका आपको फ्री रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, हर एक लेक्चर का फ्री रिकॉर्डिंग मिलेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिकॉर्डिंग आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज़ के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सर एक ही व्यू मिलेगा कि 1.5 व्यू मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट अनलिमिटेड व्यूज ऑफ ऑल द रिकॉर्डिंग लेक्चर्स विच इज अगेन अ यूनिक थिंग ऑफ आवर क्लास। लेक्चर्स कब से चालू हो जाएंगे? 28 जनवरी से चालू हो जाएंगे और आपकी बैच 31 जुलाई को खत्म होने वाली है। तो इसका मतलब आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना सेल्फ स्टडी और क्लास का रिवीजन टेस्ट जो बाद में सेपरेट टेस्ट होता है सारी मैडम कंडक्ट करती है उसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है। सो क्लास विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ जनवरी एंड इट विल एंड ऑन 31st ऑफ जुलाई। सर लेकिन इतना जल्दी कैसे क्लास चालू करूंगा? मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट का ऐसा रूल है कि लगभग 45 डेज के बाद में रिजल्ट आता है। तो सर 28 जनवरी तक रिजल्ट नहीं आएगा, मेरा एग्जाम ही 6 जनवरी तक है। मैं बोलूँगा येस, लेकिन आप जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? मैं इनकम टैक्स का कुछ डिफिकल्ट टॉपिक जो है वो आप सब लोगों के लिए कंप्लीटली नया टॉपिक है, वो पहले सिखा के रखता हूँ और बाद में उसका फिर से रिवीजन लेता हूँ रिजल्ट लगने के बाद में। तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड टू एंश्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर मार्क्स इन इनकम टैक्स। इसके लिए हम लोग जल्दी चालू करने वाले हैं। इसका और एक बेनिफिट है, वो क्या है बाद में बताता हूँ जल्दी चालू करने का। सर फिर क्लास का एडमिशन कैसे लेने का? स्टार्ट स्टडिंग नाउ बाय पेइंग फुल्ली रिफंडेबल फीस ऑफ ₹10,000। आपको क्लास का एडमिशन अभी लेना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा का सारा फीस अभी भरना है। आपको सिर्फ 10,000 रुपीज़ भरना है और ये 10,000 भी आपका फुल्ली रिफंडेबल है। अगर आपका फाउंडेशन का रिजल्ट निगेटिव आया, अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं होना चाहिए, आप में से किसी का भी रिजल्ट निगेटिव नहीं आना चाहिए, बट अगर किसी का गलती से रिजल्ट निगेटिव आया तो आपने जो 10,000 रुपया भरा हुआ रहेगा वो आपको पूरा पूरा रिफंड मिलेगा। सिर्फ 2 कंडीशन है उसके लिए। नंबर 1, आपका जो निगेटिव रिजल्ट है उसका आपने हमें प्रिंट आउट देना चाहिए और 10 दिन के अंदर, रिजल्ट लगने के 10 दिन के अंदर आपने आके वो अप्लाई करना चाहिए। फीस का रिसिप्ट दिखाओ कि सर मैंने फीस भरा हुआ है, आपका निगेटिव रिजल्ट दिखाओ, उसका प्रिंट आउट दिखा दो और 10 दिन के अंदर आना है तो पूरा पूरा रिफंड हो जाएगा। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो आप तो मेरे साथ आगे पढ़ाई करने वाले हो, फिर आगे का फीस भरने का रहेगा। दैट्स हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग। सो ऐसा मत टेंशन लीजिए कि सर मैं पूरा पैसा भर के रखा हूँ तो मेरा क्या होगा। नंबर 1, पूरा पैसा भरना ही नहीं, सिर्फ 10,000 भरना है। और अगर मेरा नेगेटिव रिजल्ट लगा तो क्या होगा उसका भी टेंशन मत लीजिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कैरिड फॉरवर्ड, इट विल बी फुल्ली रिफंडेड विद इन 10 days इफ यू अप्लाई विथ योर नेगेटिव रिजल्ट एंड फी रिसीट। ओके। इसके अलावा अपने क्लास में और एक चीज़ स्पेशल है जो बाकी किसी क्लास में नहीं रहती है कि HSC के परसेंटेज के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है। वो कितना डिस्काउंट है आगे बताता हूँ, डोंट वरी। और एक नया चीज़ दैट इज़ अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है। तो आप 28 जनवरी को जो क्लास चालू होने वाला है उसके पहले क्लास को ज्वाइन करते हो तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट एक्स्ट्रा। मतलब जो क्लास की नॉर्मल फीस है उसमें से आपको डिस्काउंट मिलने वाला है सेपरेटली ओवर एंड अबव HSC का डिस्काउंट। सर अगर मैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट नहीं लिया तो, रिजल्ट लगने के बाद में ज्वाइन किया तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन सिर्फ आपके लिए फिर स्कॉलरशिप डिस्काउंट बचेगा, अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपका कैंसिल हो जाएगा। सो जल्दी ज्वाइन करते हो, 28 जनवरी से मेरे साथ रहते हो तो 2 फायदा है। नंबर 1, आपका जल्दी पढ़ाई चालू होता है, आपको स्कॉलरशिप डिस्काउंट भी मिलता है और नंबर 2, आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलता है। लेट ज्वाइन करते हो तो स्कॉलरशिप डिस्काउंट मिलेगा और आपका नॉर्मल पढ़ाई चालू होते जाएगा। दैट्स हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। सब स्टूडेंट्स को एवरी लेक्चर इज ऑनलाइन कम ऑफलाइन कम रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहने वाला है। अपना जो लास्ट ईयर का रैंक होल्डर था आदर्श शास्त्री, उसने सारा का सारा लेक्चर्स ऑफलाइन अटेंड किया ही नहीं था क्योंकि वो ऑन में रहता था, तो वो सारा का सारा लेक्चर्स ऑनलाइन अटेंड करता था। इनफैक्ट इस साल भी अपने पास BMCC का बच्चा है आयुष नाम का, तो ही इज ऑल्सो अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स ऑनलाइन। बाड़ेर में रहता है वो बच्चा वो, तो इट बिकम्स ईजी फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग ऑल द डिफरेंट थिंग्स प्रॉपर्ली। सो दिस इज द रीजन फॉर सुपर 60। टाइम टेबल क्या रहेगा सर अपना? 28 जनवरी को लेक्चर्स चालू हो जाएंगे, 15 फरवरी तक डेली 2 से 4 घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन कम ऑफलाइन। फिर 15 फरवरी के बाद मतलब रिजल्ट हो गया रहेगा, आपका एडमिशन पूरा कर देने का है, फिर डेली 6 to 8 आवर्स का लेक्चर रहेगा। मई महीने में जब भी आपका कॉलेज को छुट्टी रहेगा तब अगर ज़रूरत रही तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा लेक्चर्स अरेंज करूंगा, क्योंकि अलग अलग बैच का अलग अलग स्पीड रहता है। किसी बैच का स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा
तो सिलेबस टाइम पे पूरा करने के लिए फिर मैं मई महीने में एक्स्ट्रा लेक्चर्स रखूंगा। अगर आपके बैच का स्पीड नॉर्मल रहेगा तो इन दैट केस मेरा 31 जुलाई तक वैसे भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। तो सर अभी बहुत सारा चीज़ें पता चल गया, अब डिटेल्स ऑफ फीस क्या है, अपना ये जो क्लासेस चलने वाला है सी इंटरमीडिएट का, उसका फीस क्या है। तो याद रखिए अपने फीस के अंदर लेक्चर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसके रिकॉर्डिंग्स का अनलिमिटेड व्यू इंक्लूडेड है, प्रिंटेड नोट्स भी इंक्लूडेड है, सभी सब्जेक्ट का जो अलग अलग पीपीटीज रहेगा वो भी इंक्लूडेड है, वीकली जो अपना सेल्फ चेकिंग वाला जो टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट, वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। सिर्फ इसके अंदर इंक्लूडेड क्या नहीं है, तो साइली मैडम का जो फाइनल टेस्ट होने वाला है उसका फीस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर आपको कुछ लेने का रहेगा तो उसका फीस इंक्लूडेड नहीं है। बाकी जो भी कुछ क्लास में चलने वाला है, लेक्चर्स, उसका नोट्स, उसका पीपीटीज, उसका रिकॉर्डिंग, उसका ऑनलाइन एक्सेस, मतलब सर एक आध दिन में क्लास को नहीं आ सकता हूं तो बाहर से डायरेक्ट अटेंड कर सकता हूं क्या, येस दैट ऑल्सो यू कैन डू, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। और सेल्फ चेकिंग टेस्ट जो है वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड है। सिर्फ दो ही चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, साइली मैडम के टेस्ट का फीस और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वो मैं क्लास में आपको जैसे जैसे वो टेस्ट चालू हो जाएंगे वो बताऊंगा, तभी आपको तभी भरना है, मतलब एनीवे उसका बर्डन अभी आने वाला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, अपने फीस के अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ऐसा मत सोचिए कि सर फीस भी आपने बताया अभी उसका 18% जीएसटी आएगा, ऐसा नहीं है। अपने फीस के अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसमें और बाद में एक्स्ट्रा अमाउंट आने वाला नहीं है। तो फीस क्या है देखिए, फर्स्ट ग्रुप का फीस है 50,000, सेकंड ग्रुप का फीस है 50,000, सब्जेक्ट वाइज फीस यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, मैं पीपीटी शेयर करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप इसको आराम से देख सकते हो, नहीं तो चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप चाहिए तो एक सब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो, चाहिए तो एक एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एक ही सब्जेक्ट को ज्वाइन करोगे तो नो इंस्टॉलमेंट एंड नो डिस्काउंट, एक एक ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो 4 इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगे लेकिन डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और अगर आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो 4 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी और स्कॉलरशिप का डिस्काउंट भी मिलेगा। और उससे भी अच्छी बात, अगर आप जल्दी ज्वाइन करते हो, सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के पहले ज्वाइन करते हो, तो स्कॉलरशिप डिस्काउंट भी मिलेगा, 4 इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, और उसके अलावा 10,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट आएगा। मतलब जो बच्चा रिजल्ट के पहले ज्वाइन करता है उसके लिए फीस 50 + 50 = 1 लाख नहीं होता है, उसके लिए फीस 50 + 50 - 10,000 मतलब 90,000 हो जाएगा, और उसमें से भी बाद में स्कॉलरशिप का डिस्काउंट माइनस होकर और भी कम हो जाएगी। जो बच्चा रिजल्ट के बाद में ज्वाइन करेगा उसके लिए फीस 50 + 50 मतलब 1 लाख, और फिर उसके ऊपर स्कॉलरशिप का डिस्काउंट आएगा, बाकी कुछ डिस्काउंट उसको मिलने वाला नहीं है। दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग। सर उसके फीस के टाइम टेबल क्या है, शेड्यूल क्या है, कभी कभी कैसे कैसे भरना है करके यहाँ पे सारा का सारा दिया है, 20 फरवरी, 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मई। लेकिन ये सब किसके लिए, आगे के बच्चों के लिए। आपको याद क्या रखने का है, जल्दी से ज्वाइन करना है और फटाफट से 10,000 रुपीज़ भर देना है, जिसकी वजह से आपको, और वो रिफंडेबल है, उसका टेंशन मत लीजिए, उसका कंडीशन मैंने बोला है कब रिफंड होगा करके। तो उसका आपको फायदा क्या होगा, पढ़ाई जल्दी चालू होगी, 10,000 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और आप अच्छे से अपने सी इंटरमीडिएट की पढ़ाई को प्लान कर सकोगे। सर एडमिशन कब से चालू हो रहा है, 19 दिसंबर से एडमिशन चालू हो चुका है। स्मॉल बैच याद रखना, फटाफट सीट भर जाते हैं। सो 19 दिसंबर को अपना एडमिशन ऑलरेडी चालू हो गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ इंस्टीट्यूट का मोटो बहुत इंपॉर्टेंट मोटो है, यह एशा सुप्तेषु जागृति। उसका मतलब क्या है, जब पूरी दुनिया सोती है तब जो जागता है उसको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम होने के बाद सोने का नहीं है, फटाफट से जाग लेना है और अपना एडमिशन कन्फर्म कर लेना है। ओके, नाउ कम्स द लास्ट पार्ट। सर एडमिशन लेना है, मुझे तो अच्छा लगा, मैं कर दूंगा क्योंकि मेरा कॉलेज का टाइमिंग मैच होने वाला है, और फिर ऊपर से मुझे फीस में डिस्काउंट मिलने वाला है, और बहुत सारा टेस्ट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो स्टेप्स क्या है एडमिशन लेने के लिए, एकदम सिंपल स्टेप है, स्कैन वेरीफाई ओटीपी एंड पे। स्कैन वेरीफाई ओटीपी एंड पे, ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है उसको आप स्कैन कर सकते हो, नहीं तो मैं नीचे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल के रखूँगा, उस पर क्लिक करके आप क्लास का जो ऐप है वहाँ पर जाना है आपको। तो आपके मोबाइल पर से जाओगे तो ऐसा स्क्रीन दिखेगा, अगर डेस्कटॉप पर से करते रहोगे तो वहाँ पे थोड़ा अलग स्क्रीन दिखेगा, बाकी कुछ नहीं, बट यही आपको दिखेगा, सीए इंटर नवंबर 24 प्री रिजल्ट बैच। उसमें नीचे जो बाय नाउ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, फिर आपको एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उसके बाद अपना डिटेल्स भरना है, नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, और आपका कोर्स कौन सा ज्वाइन कर रहे हो, आपका पिन कोड क्या है वगैरह करके, स्टेट कौन सा है वो डाल देना है। फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करना है, उसके बाद में आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर दोगे तो आपका 2-3 चीज़ें पूरा हो जाएगा। नंबर 1 आपका क्लासेस चालू हो जाएगा, नंबर 2 आपका पढ़ाई का अच्छे से प्लान एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, नंबर 3 आपका 10,000 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट चालू हो जाएगा। याद रखना, वो एडिशनल डिस्काउंट इज ओनली इफ यू ज्वाइन बिफोर सीए फाउंडेशन का रिजल्ट्स। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग विच आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। अगर आपका एग्जाम अभी तक होने का बाकी, आप एग्जाम के पहले मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। और अगर एग्जाम हो चुका है तो अभी ज़्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि 28 तारीख को अपना क्लास चालू होने वाला है, तो यू विल बी देयर विथ मी ऑन 28 जनवरी फॉर आवर इनकम टैक्स लेक्चर्स। ओके सर, क्लास कहाँ पे होगा वो भी बता के रखता हूँ। क्लासेस होंगे, हमारा पार्टनर जो है एम्बिशंस कॉमर्स इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कौस्तुभ सर के हैं,
गरवारे कॉलेज के सामने, गरवारे मेट्रो स्टेशन जो है उसके वहाँ पे ये सिटी सेंटर अपार्टमेंट करके बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे 6 नंबर का रूम में अपने क्लासेस होने वाले हैं, रोज वहीं पे क्लासेस होते हैं। दिस इज़ अ वेरी यूनिक लोकेशन, क्योंकि गरवारे कॉलेज, BMCC कॉलेज, सिम्बॉयसिस, KHS, जो अलग अलग कॉलेज जैसे मॉडर्न कॉलेज वगैरह करके, SP कॉलेज, सबके लिए सेंट्रल लोकेशन पड़ जाता है। तो आपका आने जाने का टाइम कम से कम वेस्ट होना चाहिए। दैट इज़ अ बेसिक आइडिया वी आर थिंकिंग ऑफ। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आना है। ओके, सो अगर आपका एग्जाम बाकी है तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, और एग्जाम हो चुका है तो फटाफट से एडमिशन ले लीजिए और मुझे मिलिए 28 तारीख को। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर।